Hello friends, good morning. Friends, in a previous session, we have already seen how to solve given pair of linear equation algebraically. कोई भी linear pair जो है algebraically substitution मेथड से किसी तरह सॉल्व किया जाता है उसके स्टेप्स हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। अभी हम लोग उसका थोड़ा सा जस्ट रिवाइव करेंगे। तो there are several steps to find the solution of given pair by substitution method. So what are the steps? So your first step is actually we are given a pair of linear equation. हमें जनरल फॉर्म पता है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ linear equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये जो दो इक्वेशन है दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। यदि इसी तरह का कोई भी लिनियर पेयर हमें दिया जाता है तो हाउ टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो योर फर्स्ट स्टेप हमने देखा था। योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? चूज एनी वन इक्वेशन अमंग द गिवन पेयर एंड एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। दोनों में से कोई भी एक सुटेबल इक्वेशन चूज करना है और उससे कोई भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। मे बी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, और ये करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को नंबर 3 से डिनोट करना है। तो ये दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है, चूज एनी वन इक्वेशन अमंग द गिवन पेयर। ओके, सुटेबल इक्वेशन चूज करना है एंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, ये भी हमें सुटेबल देखना है एंड डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 3। नाउ सेकंड स्टेप हमने देखा था सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन 3, यानी कि जो भी हमने x हमने निकाला है या y निकाला है वो वैल्यू इन अनदर इक्वेशन। अनदर इक्वेशन यानी कि हमने सपोज ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से बनाया तो 2 में पुट करना है। यदि इक्वेशन 2 से हमें इक्वेशन 3 मिलता है तो इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल y और x इन अनदर इक्वेशन। ओके, एंड रिड्यूस इट, और उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है एंड डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 4, और उसका नंबर 4 से डिनोट करना है। अभी हमें जो इक्वेशन 4 मिलता है, सो दिस इक्वेशन 4 आर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज। उसकी इक्वेशन 4 की 3 पॉसिबिलिटी होती है। तो 3 पॉसिबिलिटी क्या है? 3 केसेस क्या है? तो फर्स्ट केस कि ये जो इक्वेशन 4 है कभी कभी हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो इक्वेशन 4 है वो इक्वेशन 4 जो है वो इट इज अ स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल एंड ट्रू स्टेटमेंट। तो कभी कभी ये जो इक्वेशन 4 होगा आपका, ये आपको मिलेगा स्टेटमेंट विदाउट वेरिएबल, उसमें वेरिएबल नहीं होगा, और ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू का मतलब होता है बोथ साइड इक्वल। ओके, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी विल बी योर इक्वेशन 4 इज अ वेरिएबल विदाउट वेरिएबल एंड फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब दोनों साइड अलग अलग होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफरेंट होगी, इट इज अ फॉल्स। ओके, तो this is the third possibility. Third possibility is what? This is a statement without variable and false statement. So these are the 3 possibilities of equation 4. Equation 4 की ये 3 possibility। तो उसमें से फर्स्ट केस हमने देखा था कि it is a linear equation in one variable। यदि equation 4 आपका linear equation in one variable है तो solve for x and y, उसको क्या करना है? सॉल्व करना है, और उसमें जो वेरिएबल होगा, यदि x में तो x का वैल्यू मिलेगा, y है तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, एंड सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो उसको सॉल्व करना है और वो जो भी वन वेरिएबल होगा उसका वैल्यू हमें मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या करना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y। जो हमने ये इक्वेशन, ये केस यहाँ पे जो x का और y का वैल्यू हमें यदि हमने फाइंड आउट किया है वो पुट करना है किसमें? इक्वेशन 3 में पुट करना है। जो हमने इक्वेशन 3 फाइंड आउट किया था यहाँ पे उसमें
सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पुट करना है. वी गेट एंड सॉल्व इट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. उसको सॉल्व करके अनदर वेरिएबल का वैल्यू आपको मिलेगा. सपोज पहले x का मिला तो यहाँ पे y का मिलेगा. सपोज पहले में इसमें आपको y का मिला तो यहाँ पे x का मिल जाएगा. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल x एंड y. तो हमें यहाँ पे दोनों x और y की दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी. एंड दिस वैल्यू ऑफ x एंड y आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो x और y की जो वैल्यू होती है वो ये दी गई जो पेयर है उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. और ये सॉल्यूशन हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं. एक्स वाई, एक्स यानी कि फर्स्ट नंबर है हमेशा, ये ब्रैकेट में जो दो नंबर लिखते हैं हम लोग, तो उसमें ये फर्स्ट नंबर है हमेशा एक्स का वैल्यू लिखना है, सेकंड नंबर में वाई का वैल्यू लिखना है. इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. तो ये ऑर्डर पेयर में एक्स वाई ये हम इसी तरह लिखते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. तो इसी तरह हमने कल डिस्कशन किया था, कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया था. नाउ वी विल स्टडी मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो लेट अस सी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे. एक्सरसाइज, now we will see example next example, your example number 3 from your exercise. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो हमें ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, पेयर दी गई है. यहाँ पे योर फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, 2x. your first equation is 2x plus 3y is equal to 11. Your first equation is 2x plus 3y is equal to 11. This is your first equation. We can denote it by number 1. And second equation is 2x minus 4y is equal to 24. We can denote it by number 2. तो पहले ये दी गई पेयर जो है उसमें से फर्स्ट को 1 नंबर से डिनोट करना है, सेकंड को नंबर 2 से डिनोट करना है. ओके, नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, चूज एनी वन इक्वेशन अमंग द पेयर. ये जो पेयर है उसमें से एक इक्वेशन चूज करना है विच इज सुटेबल फॉर अस. हमें सुटेबल होना चाहिए, ये देखना है. कोई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मे बी 1 और मे बी 2, बट वी कैन चूज सुटेबली. तो ये इस पेयर में हमें इक्वेशन 1 जो है थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि उसमें जो नंबर है वो छोटे है और इक्वेशन 2 में बड़े नंबर है, तो छोटा नंबर वाला लिया तो आसान होता है. तो वी कैन चूज हियर इक्वेशन 1. तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 चूज करेंगे. ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन एक्सप्रेस हियर x इन टर्म्स ऑफ y. ये जो इक्वेशन हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करेंगे, आप लोग y इन टर्म्स ऑफ x में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस कर रहा है. तो इन लेफ्ट साइड दिस 2x एज इट. ओके, right side 11 as it. Now this 3y from left side we will transfer it to right side. Therefore this 3y become minus 3y. So we get here 2x is equal to 11 minus 3y. Okay, now transfer this 2. ये x का जो कोएफिशिएंट है 2 यानी कि मल्टीपल होता है वो हम लोग अभी राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो दिस इज गोइंग ऑन डिनोमिनेटर. ओके, सो वी गेट x is equal to this 11 minus 3y as it divided by 2 and denote it by equation number 3. तो इसको हम लोग हमेशा इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ substitute the value of this equation 3. Substitute the value of this equation 3 in a equation another equation. हमने ये जो एक्सप्रेस किया है ये फर्स्ट इक्वेशन से एक्सप्रेस किया है, तो ये x की वैल्यू जो है अनदर यानी कि सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. So put the value of x is equal to 11 minus 3y upon 2 in equation 2. तो हम लोग ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो इक्वेशन 2 is your 2x2 as it into x, but x, what is the value of x from equation 3? 11 minus 3y upon 2. तो यहाँ पे ये x का वैल्यू पुट किया गया है. This minus 4y as it is equal to right side minus 24 as it. Okay, now we can simplify here. हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे ये 2
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म इसी तरह है 2 इंटू 11 माइनस 3y, ओके, अपॉन 2, इसी तरह का ये टर्म है। तो ये 2 फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ओनली बच जाता है आपका 11 माइनस 3y, ओके। तो सॉरी, दिस 11 माइनस 3y आपका ये बच गया। Your this 11 minus 3y as it, minus this 4y as it, right side your minus 24 as it. Now this 11 as it and minus 3y और minus 4y इनका जोड़ होता है minus 7y, right side minus 24 as it, we can denote it by equation 4. Now see here, your equation 4 is what? 11 minus 7y is equal to minus 24. एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल y, वन वेरिएबल y में, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व इट और रिड्यूस इट, सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इसको सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वी कैन सॉल्व इट हियर। हाँ, सॉल्व करेंगे तो दिस 11 एज इट, ओके। नाउ दिस 11 एज इट एंड दिस 24 फ्रॉम राइट साइड ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, इट बिकम प्लस 24, and this minus 7y from left side transfer to right side, it become plus 7y, okay. Now this 7y is equal to 11 plus 24, this sum is 35. Now we can transfer 7, so we get y is equal to 35 upon 7, and therefore यहाँ पे 7 से सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 1 जा 1, 7 5 जा 35, so we get the value of y is 5. तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाती है 35, so we get the value of one variable. तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल y जो मिल गई यहाँ पे 5, we get the value of y is 5. Now put this value of y is equal to 5 in which equation? ये जो 3 इक्वेशन है उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y is equal to 5 in equation 3, then your equation 3 becomes, तो इक्वेशन क्या होगा, 11 x is equal to 11 माइनस आपका 3y था, लेकिन y का वैल्यू हमें 5 मिला है, तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 11 एज इट, 3 इंटू 5 आपका माइनस 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, x is equal to 11 minus 15, your minus 4 upon 2. So x is equal to minus 4 upon 2 means minus 2. So we get the value of x is equal to minus 2. So we get here value of x is equal to minus 2 and y is equal to 5. And these are the required numbers. These are the required values or solution. Required numbers, or we can say solution. Therefore, minus 2 5u is the solution of given pair of equation. ये ब्रैकेट में -2 मीन्स वैल्यू ऑफ x, 5 मीन्स वैल्यू ऑफ y, यानी कि -2 5u is the solution of given pair of linear equation. Okay, so in this way we will find the solution of any pair of linear equation. Now here we have given here y is equal to mx plus 3. Okay, इसमें अभी हमें ये x का वैल्यू जो मिला है -2 और y का वैल्यू जो मिला है 5, ये पुट करना है और m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो पुट हियर x is equal to -2 and y is equal to 5 in equation y is equal to mx plus 3. तो पुट करने के बाद क्या होगा, y मीन्स 5, y का वैल्यू ये 5 है, इज इक्वल टू m एज इट, m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इंटू x, वैल्यू ऑफ x आपका है -2, this plus 3 as it. So we can simplify here, right side 5 as it, m into -2 means -2m plus 3 as it. Okay, now we transfer here this -2m from right side to left side, it become plus 2m. This 3 right side as it, and this 5 from left side to right side, it becomes -5. So on right side there is a 3 minus 5. And what is 3 minus 5? It is equal to -2. So we get here 2m is equal to -2.
2m is equal to -2 हमें मिला है. Now we transfer this 2 from left side to right side. ये 2 जो है m का मल्टीपल है यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उस साइड में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा. So we get m is equal to this -2 as it divided by 2, and -2 upon 2 means -1. So we get the value of m is equal to -1. So in this way here the value of m is -1. तो इसी तरह हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता है. ओके, लेट अस वी सी अगेन नेक्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल नंबर, this is an example from your textbook. Example is the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge of distance covered, together with the charge for the distance covered. ओके, जो टैक्सी चार्ज है उसमें एक फिक्स चार्ज होता है और एक जो दूसरा वाला है वो इसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. विद द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया है वो प्लस फिक्स चार्ज, ये इसी तरह टोटली टैक्सी चार्ज होता है. तो यहाँ पे दिया गया है फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड 105. 10 किलोमीटर के लिए टैक्सी का चार्ज लगता है. टैक्सी का चार्ज पेड किया गया है 105 रुपीज फॉर द जर्नी. ओके, 10 किलोमीटर के लिए. फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि जर्नी 15 किलोमीटर आप लोग करते हैं, द चार्जेस पेड इज रुपीज 155. तो 15 किलोमीटर के लिए 155 चार्ज पेड किया गया है एज अ टैक्सी चार्ज. ओके, देन व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. तो हमें इस एग्जांपल में वो टैक्सी का फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है, उसी तरह चार्ज पर किलोमीटर क्या है वो भी फाइंड आउट करना है. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. उसी तरह यदि कोई भी पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस टैक्सी से जर्नी करता है तो उसके लिए कितना चार्ज उसको पे करना होगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है. तो ये प्रॉब्लम आप लोग पहले अंडरस्टैंडिंग करना है, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है ये समझने का प्रयास करना है, क्या निकालना है ये भी प्रयास करना है. ओके, और इसमें कौन से दो चीज़ों अननोन है, विच आर द अननोन थिंग्स. ओके, और हाउ टू रिप्रेजेंट इट और हाउ टू कन्वर्ट इट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म्स, दैट मीन्स हाउ टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी हमें सोचना है. ओके, तो लेट अस सी नाउ. सपोज यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल two things are unknown. Which are two things? Charge, what is the fixed charge, and charge per kilometer. These two things are unknown. तो हमें पता है जो दो चीजों अननोन है वो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग एनी वेरिएबल्स x and y. So we can represent here. Suppose the fixed charge of taxi fare, टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है हम लोग मानेंगे x. Suppose the taxi fixed charge is rupees x. टैक्सी का फिक्स चार्ज हम लोग x मान लेते हैं, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज y. पर किलोमीटर का चार्ज हम लोग y मान लेते हैं. ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है. नाउ सी योर फर्स्ट कंडीशन. प्रॉब्लम में फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105. ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है आपकी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 5. 10 किलोमीटर यदि टैक्सी से हमें जर्नी करनी है तो 105 रुपीज चार्ज पेड करना होगा. ओके, तो और ये जो टैक्सी का चार्ज है उसमें टू थिंग्स है इंक्लूड है. कौन सी एक फिक्स चार्ज है और दूसरा है डिस्टेंस पर किलोमीटर के ऊपर. तो ये फिक्स चार्ज तो एक्स है ही ऑलरेडी, प्लस अभी उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर, और हमने चार्ज पर किलोमीटर वाई शुम किया है यानी कि 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज. तो 10 किलोमीटर जर्नी करने के लिए कितना होगा, 10 इंटू वाई यानी कि 10 वाई. ओके, और ये दोनों मिलके हम वो टैक्सी चार्ज पेड किया है 105. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी गेट हियर इक्वेशन x plus 10y is equal to 105, and we can denote this equation by number 1. Correct? So we get equation number 1.
Now, according to second condition, according to here second condition क्या है? For a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. यदि जर्नी 15 किलोमीटर यदि कर दे तो टैक्सी का चार्ज पेड करना होगा 155 रुपीज। तो उसमें अभी टैक्सी का आपका फिक्स चार्ज एक्स तो है ही, प्लस 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 15 किलोमीटर जर्नी किया है, और हमने मान लिया एश्यूम किया है कि चार्ज पर किलोमीटर इज वाई। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा? 15 इंटू वाई। ओके, 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई यानी कि 15 वाई। सो दिस इज 15 वाई। ओके, और ये दोनों टुगेदर करके कितना रुपीज दिया है? 155। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड कंडीशन वी गेट हियर इक्वेशन x plus 15y is equal to 155 and we can denote it by number 2. तो we get here equation 1 and equation 2. ओके, ये आपको इक्वेशन 1 मिल जाता है, x plus 10y is equal to 105. Another is x plus 15y is equal to 155. So we get here these two equations are linear equation in two variable. तो इसी तरह पहले हमें प्रॉब्लम यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में जो भी दिया गया है सिचुएशन, उसको हमको ट्रांसलेट करना होगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसी तरह हम लोग दोनों इक्वेशन बनाना है, पेयर बनानी है। ओके, उसलिए हमें जो भी अननोन है वो हम लोग रिप्रेजेंट करना है कोई भी लेटर से, एक्स वाई जनरली हम लोग लेते हैं, आप लोग अनदर लेटर भी ले सकते हैं, पी क्यू यू वी एनी। ओके, तो हमने यहाँ पे ये दो इक्वेशन इसी तरह बनाए, तो वी गेट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Now we can solve this pair by using substitution method. अभी ये पेयर हमें substitution method से solve करना है। तो substitution method का फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें पता है, choose any one equation among this pair. ये पेयर में से कोई भी एक चूज करना है, सुटेबल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन सुटेबल लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि उसमें सेकंड से जो नंबर है वो छोटे नंबर है, लेस देन, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी कैन एक्सप्रेस हियर x इन टर्म्स ऑफ y, आसान होगा। y इन टर्म्स ऑफ x भी कर सकते हैं, लेकिन y का यहाँ पे कोएफिशिएंट 10 है, इट इज बेटर वी कैन एक्सप्रेस दिस इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ y। तो x इन टर्म्स ऑफ y में एक्सप्रेस करना आसान होगा। तो इन लेफ्ट साइड x एज इट, ओके, राइट साइड दिस 105 एज इट, और दिस 10y फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ट्रांसफर करना है। So it becomes minus 10y. So we get here x is equal to 105 minus 10y and we can denote it by equation number 3. तो हमें ये equation 3 मिल जाता है x in terms of y में, x is equal to 105 minus 10y. Okay, now substitute this value of x in another equation. ये हमने equation 1 से find out किया है, तो हम लोग कहाँ पुट करेंगे? equation 2 में। ओके, ये जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया है ये इक्वेशन 1 से फाइंड किया है, तो ये x का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह 105 माइनस 10y सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह 105 प्लस 10y हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? x मीन्स 105 माइनस 10y, x की जगह 105 माइनस 10y इक्वेशन 3 से लिया, प्लस 15y एज इट इज इक्वल टू राइट साइड 155। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट और रिड्यूस इट, रिड्यूस करेंगे हम लोग। नाउ सी हियर दिस माइनस 10y और दिस माइनस 10y और प्लस 15y, इनका जोड़ होगा आपका 5y। ओके, और राइट साइड में आपका 155 ऑलरेडी था, और ये 105 जो है, सॉरी 105 जो है लेफ्ट साइड का राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा माइनस 105, और 155 में से 105 गया तो आपका बच जाएगा 50। सो ऑन राइट साइड वी गेट हियर 50। सो मीन्स 5y इज इक्वल टू 50। नाउ ये 5 अभी हम लोग ट्रांसफर करेंगे कोएफिशिएंट, तो ये मल्टीप्लाई तो उस साइड में डिवाइड करेगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 50 divided by 10. This is your 50 divided by 10 and that is equal to what? 5. So we get the value of y is 10.
तो हमें y का वैल्यू मिल जाता है यहाँ पे 10. So we get the value of y is 10. Okay, we get the value of y is here 10. Now put the value of y is equal to 10 in कहाँ पे पुट करते हैं हम लोग? इक्वेशन 3 में. So put y is equal to 10 in equation 3. इक्वेशन 3 आपका था क्या था? इक्वेशन 3 x is equal to 105 minus 10y. ये इक्वेशन 3 है. उसमें ये जो y है, y की जगह हम लोग पुट करेंगे 10. ओके, तो 10 पुट करने के बाद x is equal to this 105 as it minus 10 as it into y, but value of y is 10. So x is equal to this 105 as it, and minus 10 into minus 10 means minus 100. So x is equal to 105 minus 100, that is we get 5. So we get the value of x is 5. तो हमें x का वैल्यू मिल जाता है 5, y का वैल्यू मिल जाता है 10. Therefore x is equal to 5 and y is equal to 10 are the solution of given pair. But what is x? X is your fixed charge. That means therefore we get the fixed charge means x, that is x means 5. So your taxi fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is y, but value of y is 10. That means taxi per kilometer, taxi charge per kilometer is rupees 10. Okay, so we get the value of fixed charge and charge per kilometer. Okay, now in this example again we have to find how many rupees passenger will pay for 25 किलोमीटर. यदि कोई भी पैसेंजर हमें क्वेश्चन में दिया गया है और क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मच, ये क्वेश्चन है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो एक पर्सन को 25 किलोमीटर यदि ट्रेवलिंग करना है तो उसको कितना चार्ज देना होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर एक्स आपका तो फिक्स चार्ज है, उसमें ये 25 किलोमीटर चार्ज हमने y किलोमीटर पर मान लिया है, तो 25 किलोमीटर का होगा 25y. तो दिस इज अ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर. उसमें अभी x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करना है. सो वी गेट हियर therefore charge for 25 किलोमीटर इज नथिंग बट योर फिक्स चार्ज x प्लस 25 किलोमीटर के पर किलोमीटर के लिए y है, तो 25 का 25y यानी कि x प्लस 25y. इसमें x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 10 पुट करना है. तो x मीन्स 5 प्लस 25 इंटू y, 25 इंटू y, बट y इज योर 10 यानी कि 25 इंटू 10. व्हाट इज 25 इंटू 10? इट इज 250. सो दैट इज 25y मीन्स 250. या आप आगे भी लिख सकते हैं, x मीन्स 5 प्लस 25 इंटू y मीन्स 10. ओके, इसको सिंप्लीफाई किया, दिस 5 एज इट, and this 25 into 10 means 250 and 5 plus 250 means 255. So therefore charge for 25 kilometer is 255. So the passenger person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer is how many rupees? 255 rupees. तो 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को 255 रुपीज टैक्सी चार्ज पेड करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years hence, ओके, यानी कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 years यानी कि 5 साल के बाद, एज ऑफ जॉकब विल बी 3 times that of his son. उसका जो एज है उसके सन का एज का 5 टाइम होगा. सेकंड इज व्हाट, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जॉकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन. जॉकब का एज उसके सन का 7 टाइम था. ओके, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो दोनों का अभी प्रेजेंट एज कितना होगा? प्रेजेंट एज मीन्स अभी का एज कितना होगा? तो इन दिस सिचुएशन which are the two things are unknown? Unknown things are present age of Jacob and present age of his son. ये दो चीजें यहाँ पे unknown है. We can represent these two unknown things by letter x and y. तो we can represent means हम लोग assume करते हैं, suppose present age of Jacob is x year and present age of his son is y year. तो यहाँ पे let us age of Jacob हमने x मान लिया है
and age of his son is y. Okay. अभी फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज योर फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन 5 year hence, हेंस यानी कि 5 साल के बाद। अभी ये जो जॉकब है उसका प्रेजेंट एज x ईयर है, प्रेजेंट एज x है, तो 5 year के बाद जॉकब का एज कितना होगा? +5 होगा ना, तो जॉकब का एज होगा x + 5। 5 years के बाद जॉकब का जो एज है वो होगा x + 5, और उसका सन का एज, अभी प्रेजेंट एज हमने y मान लिया है, तो आफ्टर 5 year हिज एज विल बी y + 5 प्लस ऐड होगा। ओके, तो ये इसका सन का एज है y + 5 और जॉकब का एज है x + 5। 5 साल के बाद आफ्टर 5 years hence जॉकब एज विल बी x + 5, हिज सन एज विल बी y + 5। तब ये दोनों में क्या कंडीशन दिया गया है? तो यहाँ पे बोला है कि जॉकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। ये जो जॉकब का एज है ये उसका सन का एज का 3 times है। तो जॉकब का एज 5 year के बाद है x + 5 इज इक्वल टू 3 times मीन्स 3, ओके, इनटू हिज सन एज 5 years के बाद है y + 3, यानी कि 3 × y + 5, 3 × y + 5। तो कंडीशन के अनुसार हमें ये यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाता है। जॉकब एज 5 साल के बाद जॉकब का एज है x + 5 इज इक्वल टू 3 times इनटू हिज सन एज, 5 year के बाद उसका सन का एज है y + 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी गेट हियर x + 5 is equal to 3 times y + 5. Now I try to simplify it and write in the form of linear equation in 2 variable. Now simplify करते हैं। This x + 5 as it, 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 3y + 3 × 5 यानी कि 15। Now this x as it, ये जो 3y लेफ्ट साइड से राइट साइड में, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम्स -3y। राइट साइड में 15 एज इट, ये जो 5 लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम्स -5। सो वी गेट लेफ्ट साइड x - 3y एज इट एंड 15 - 5 मीन्स 10। सो वी गेट इक्वेशन x - 3y इज इक्वल टू 10 एंड इट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो हमें पहली कंडीशन से ये फर्स्ट इक्वेशन मिलता है, x - 3y इज इक्वल टू 10। Okay, now according to second condition, we also form a linear equation. So what is here second condition? Second condition दिया गया है 5 year ago, ago यानी कि पहले, 5 साल पहले। ओके, अभी जॉकब का एज, अभी जॉकब का जो प्रेजेंट एज है ये हमने x ईयर मान लिया है। ओके, तो 5 years ago, 5 years ago जॉकब का एज कितना होगा, यानी कि 5 से उससे कम, यानी कि x - 5। 5 years के बाद जॉकब का एज होगा x - 5। ओके, 5 years ago जॉकब एज वाज x - 5। अभी उसका सन का प्रेजेंट एज हमने y मान लिया है, तो 5 years ago 5 साल के पहले उसका सन का एज होगा y - 5। ओके, दिस इज अ जॉकब सन्स एज, है ना, 5 years ago। ओके, अभी ये दोनों में कंडीशन क्या दिया गया है कि ये जो जॉकब का 5 years पहले जो एज था वो कितना दिया है, 7 टाइम यानी कि 7 इंटू हिज सन एज, सन 5 years ago वाला एज वो है y - 5। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें मिल जाता है जॉकब एज 7 years, सॉरी 5 years ago, 5 years ago Jacob age was x - 5 is equal to 7 टाइम यानी कि 7 into his son age y - 5। ओके, 5 years ago y - 5। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाता है। सिंप्लीफाई इट, दिस x - 5 एज इट, 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 7 into y मीन्स 7y, -7 into 5 मीन्स -35। नाउ दिस x एज इट, ये 7y राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो इट बिकम -7y, राइट साइड वाला दिस -35 एज इट, और ये -5 लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर किया तो इट बिकम प्लस। सो लेफ्ट साइड में योर लेफ्ट साइड इज x - 7y एज इट एंड राइट साइड -35 + 5 मीन्स -35। सो वी गेट हियर इक्वेशन x - 7y इज इक्वल टू 30 एंड डिनोटेड बाय इक्वेशन 2। तो इसी तरह में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन है तो 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज योर x + 3y इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड इज x - 7y इज इक्वल टू 13।
So we get the pair of linear equation in two variable. Now we can solve it by using a substitution method. तो substitution method में फर्स्ट चूज एनी वन इक्वेशन, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन चूज करना है, मे बी 1 और 2, कोई भी कर सकता है, लेकिन जनरली हम लोग 1 ही करेंगे. तो 1 में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y. तो यहाँ पे x लेफ्ट साइड में एज इट रहेगा, ओके, राइट साइड का 10 एज इट, और ये -3y जो है ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो इट बिकम्स +3y. सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 10 +3y एंड दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y, इक्वेशन 1 से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इक्वेशन 3 से. सो हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू 3y + 10. नाउ substitute the value of x is equal to this 3y + 10 in another equation, यानी कि सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला है, तो फर्स्ट से मिला है तो सेकंड में पुट करना है, इसलिए सेकंड में पुट करेंगे. सेकंड इक्वेशन आपका था, व्हाट इज योर सेकंड इक्वेशन? x - 7y इज इक्वल टू -30 है. x - 7y इज इक्वल टू -30. उसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करना है, तो x का वैल्यू आपका 3y + 10, दिस -7y एज इट इज इक्वल टू राइट साइड -30 एज इट. ओके, सिंप्लीफाई इट, रिड्यूस इट, दिस 3y + 3y - 7y एज इट, राइट साइड में -30 एज इट, और ये +10 लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम -10. ऑन लेफ्ट साइड +3y - 7y इट बिकम्स -4y, और -30 - 10 is equal to -40. So now transfer this -4 from left side to right side. यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा. So we get y is equal to what? -40 upon -4. This minus become plus. 4 1s are 1, 4 1s are 1, 4 0 0. So we get here 10. So we get the y is equal to 10. तो इसी तरह हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाती है 10. Now substitute the value of y is equal to 10 in equation 3. इक्वेशन 3 जो है उसमें y का वैल्यू 10 पुट करना है. तो इक्वेशन 3 है आपका x is equal to 3y, यानी कि 3 into y, वैल्यू ऑफ y is 10 plus 10. x is equal to 3 plus 10. ये 3 plus 10 आपको होगा 30 plus 10. And what is 30 plus 10? 40. So we get the value of x is 40. So in this way, we get x is equal to 40 and y is equal to 10. So therefore, this x is equal to 40 and y is equal to 10 are the solution of pair 1 and 2. तो उसका solution मिल गया, यानी कि x, but x means what? It is the present age of Jacob. So therefore, we get present age of Jacob is x, and x means that is 40 years. And where is the present age of his son? That is y, and y is here 10, that means 10 years. So we get present age of Jacob is 40 years and present age of his son is 10 years. So in this way, we will solve any problem using a substitution method. तो substitution method से हम लोग कोई भी problem solve कर सकते हैं. Okay friends, so I hope you all are understanding these problems. If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number 94204 39784. Okay friends, if you have any doubt, then you should ask me. Okay, so okay, thank you friends, have a nice day, goodbye.